तो भैया ने बोला था ना 3-4 दाने डालना, लेकिन इसने 50 डाले मेरे ख्याल से। 8 महीने की फीड है, लेकिन इसको 2 दिन में ख़त्म करने वाला है ये बंदा, ठीक है, देख सकते हो। देखो ये बिहेव है हमारा बाहर के लोगों के साथ। भैया कितना सेफ हो यहाँ पे? बहुत ज़्यादा जी, हम लोग ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र है। आप भाई लोग हमारा साथ देते हैं सर। वही तो, हम हमेशा साथ देते हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप मेरे दोस्त जो है भी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो फिलहाल मैं अपने हॉस्टल में हूँ, ठीक है। तो 2 पेपर जो है माशाल्लाह हमने अच्छे से दिए, और 2 पेपर है जो कि हमें 5-6 दिन के बाद है एक पेपर, और उसके बाद 2 दिन और गैप है, तो फिर उसके बाद और एक पेपर है। तो घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो दूर रहा हूँ, ठीक है, 7 दिनों के लिए, तो घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो सोचा इन 6 दिनों के लिए घर जाते हैं और घर में ही प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो फिलहाल मैं हॉस्टल में यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने घर की ओर। तो बैग सारा कुछ जो है वो मैंने पैक कर दिया अच्छे से। मौसम एक नंबर हो रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो ना। थोड़ी सी धूप है तो बाइक पे इस टाइम कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, तो मैं आराम से अच्छे से जा सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं अपना बैग सारा कुछ उठाता हूँ, अपना हेलमेट वेलमेट A to Z सारा कुछ उठा लेते, तो उसके बाद निकलते हैं घर की ओर। ये 2 बंदे जो है ना यहीं पे रहने वाले, ठीक है। फैसल भाई चाहिए, चलो भाई यार, ओके भाई, बैग भाई अच्छी भाई। तो मेरा बैग ऑलरेडी पैक है, ठीक है। यहाँ से हेलमेट उठा लेना है, तो निकलना है घर की ओर। तो ये 2 बंदे यहीं पे रहने वाले, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा जब हमारा पेपर होगा, तो एक दिन पहले ही आऊँगा, फिर यहाँ से हम इकट्ठे निकलेंगे। तो गाइस मैं रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ से अपना सफर जो है घर की ओर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से मुझे टर्न लेनी है। तो इस टाइम जो है 2 बजे और 2 बजे के करीब मैं अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ। अब देखना है कि मैं कितने बजे तक घर पहुँच। बाइक उतनी सेट नहीं है, क्योंकि ना तो रियर वाली ब्रेक जो है वो काम कर रही है, और भी बहुत सारी दिक्कत है बाइक में। ये एस्पीडा आरटी घर में आरटी बिल्कुल सेट है। मैंने एस्पीडा को यहाँ लाया था, जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो उस टाइम एक दिक्कत आ गई, पिछली वाली ब्रेक जो है वो जाम हो गई थी, ठीक है। तो फिर मैंने उसको रिलीज किया, इसका फ्लूइड सारा कुछ निकाला, रोड पे खुद ही निकाला सारा कुछ। तो उसके बाद ब्रेक जो है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि इसको पंप करना है वो वापस। तो वो चीज़ इंशाल्लाह हम हरनाग में करेंगे। तो आज नहीं होगा, क्योंकि आज संडे, आज वहाँ पे सारा कुछ जो है वो बंद होगा। तो फिलहाल मैं एक ब्रेक से काम चला रहा हूँ, समझ सकते हो ना, बहुत मज़ा आ रहा है। सिर्फ फ्रंट वाली ब्रेक में दे रहा हूँ, और इन बाइक में ना फ्रंट वाली ब्रेक जो है वो ज़्यादा काम करती है। तो जितना मैं अपने घर के करीब जाने लगूंगा ना, उतना मौसम जो है वो बिगड़ता जाएगा, क्योंकि हमारे एरिया से ठंड 1 नंबर है। शोपियान की कोई वहाँ पे ठंड आज 1 नंबर होती है, ठीक है। तो श्रीनगर में उतनी ठंड जो है वो नहीं है। तो जितना मैं करीब जाऊंगा अपने घर को, तो उतनी ठंड जो है वो मुझे फील होगी। तो फिर भी मैंने अपने बहुत सारे कपड़े जो पहन के रखे हैं। मुझे पता है ठंड आज बहुत ज़्यादा होती है। वैसे यहाँ पे हमें रोक लिया गया है, क्योंकि आर्मी की कार्रवाई आ रही है, ठीक है। तो जब तक कार्रवाई ख़त्म नहीं होती, तो तब तक हमें यहीं पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ से निकलते हैं अब, क्योंकि कार्रवाई जो है वो ख़त्म हो गई, सारी गाड़ियाँ निकल गई। तो जब इससे पहले कार्रवाई आती तो हमें रोका नहीं जाता। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमेशा कोई ना कोई मसला हो ही जाता, इसलिए गाड़ियों को ये लोग रोक लेते हैं जब आर्मी की कार्रवाई जो है वो आती है। जैसे जो गाड़ी आ रही है उनको रोक लिया गया है। अभी आर्मी कार्रवाई जो है वो आगे गई है, तो गाड़ियाँ तो उनसे आगे जा सकती है, और फिर आपको पता है दिक्कत आ जाती है। तो सो गाइस यहाँ पे मैंने ब्रेक ली है, ठीक है। मैं यहाँ पे रुका, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक खूबसूरत चीज़ जो है ना वो दिख रही थी। इस टाइम मैं पाँपर में हूँ, तो पाँपर आपको पता है किस चीज़ से जाना जाता है और किस चीज़ से माना जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा आज, क्या है वो चीज़, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, सैफरान बोलते हैं ना हम, सैफरान। नोजी देखो भाई, यहाँ से पूरा का पूरा है। मैं वहाँ से जाता हूँ, क्योंकि सेंटर से नहीं जा सकते। तो ये एरिया ना इसी चीज़ से माना जाता है। सैफरान यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलता है पाँपर में। तो सोचा ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँ अच्छे से। तो मेरा शैडो है आगे, देख सकते हो। अब देख सकते हो ना कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पूरा का पूरा फील्ड देख सकते हो ना, सैफरान से भरा हुआ है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना घूम रहे हैं इस फील्ड में। पूरा का पूरा फील्ड आप देख सकते हो ना, सैफरान से भरा हुआ है। तो ये इसी चीज़ से माना जाता है और जाना जाता है। और उस साइड भी पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हो, तो उस साइड भी सैफरान ही सैफरान। तो मैं अपना राइड फिर से कंटिन्यू करता है। तो ये चीज़ मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ नया। तो आज दिखा भी लिया, ठीक है। तो अब अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेते और निकलते यहाँ से। देखता है कितना टाइम, अभी टाइम जो है, टाइम आया है 2:40, ठीक है। क्योंकि आर्मी कार्रवाई थी, तो उसके चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा रुकना पड़ा।
तो अब यहाँ से फिर से निकलते अपना राइड जो है वो कंटिन्यू करते हैं। गाइस सैफरान जो है देखा आपने पूरा का पूरा फील्ड जो है भरा हुआ है, तो शैडो में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं अपना सफ़र जो है फिर से कंटिन्यू करता हूँ। पीछे एक दो गाड़ियाँ, लेकिन मैं यहाँ से आराम से निकल सकता हूँ। तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग जो है ना वो सैफरान देख रहे हैं। तो ये एरिया पूरा का पूरा वहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना इसी चीज़ से माना और जाना जाता है। यार आज सुबह को ना पंक्चर हुआ है यहाँ पे, और एक पंक्चर वाला है। ठीक है भाई निकाल, यार दिक्कत आ जाती है जब सफ़र पे निकलते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है पंक्चर या और कुछ होता है, तो फिर वो चीज़ ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यहाँ पे ड्राई फ्रूट, सैफरान, सारा कुछ मिलता है एक नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी दुकानें जो है ना भी ड्राई फ्रूट भर भर के, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, सैफरान विलेज, अमूल, केसर, ठीक है, नूर मोहम्मद बट वहाँ पे भी ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे आपको, ज़मींदार, केसर किंग, तो वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। सारा कुछ जो है ना भरा हुआ है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, तो ये एरिया ड्राई फ्रूट्स के नाम से भी बहुत ज़्यादा हिट है, और सैफरान यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो सैफरान के बड़े बड़े फील्ड्स हैं यहाँ पे। तो गाइस ये जो आप रोड देख सकते हो ना, बिल्कुल ये रोड सीमेंट का बना हुआ है। ठीक है, तो इस पे जेट्स जो है वो लैंड करेंगे। तो फिलहाल ये आधा कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन अब आधा जो है वो बाकी है, उस पर काम चल रहा है। तो यहाँ से गाड़ियाँ भी चलेगी, लेकिन जेट्स भी लैंड करेंगे। जिस टाइम यहाँ पर जेट्स लैंड करेंगे ना, उस टाइम हमें यहाँ पे रोका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फील्ड्स देख सकते हो, पूरा पानी भर भर के है। ठीक है, अभी ओवर पानी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए पानी इनमें भर भर के है। तो आधा काटा हुआ है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा क्या काम चल रहा है, कैसे इसको डालते हैं अच्छे से। तो बहुत सारी मशीन जो है ना इस पर काम कर रही है। तो आधा इन लोगों ने कंप्लीट किया है, फिर ट्रैफिक को एक साइड किया था, तो उस साइड की गाड़ियाँ और इस साइड की गाड़ियाँ ना एक ही साइड जा रही थी। तो यहाँ से इसका काम चल रहा है, आप देख सकते हो कुछ लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। वो आगे से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से भी थोड़ा सा कंप्लीट हो ही गया है। इस काम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तब जाके कंप्लीट हुआ। मैं 2 महीने पहले मैं यहाँ से आया था, तो उस टाइम बिल्कुल ये इनकम्प्लीट था, लेकिन आज पूरा का पूरा लग रहा है कि कंप्लीट हो ही गया है। यहाँ से ये मशीन इस पे काम कर रही है, मैन मशीन ये है। ठीक है, ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। सो गाइस अपनी एंट्री जो है यारीपुरा मार्केट में हो चुकी है। तो फिलहाल मुझे दानिश भाई के पास जाना है, वहाँ से मुझे थोड़े से कपड़े जो है वो ले आने हैं। तो ये काम भी वहीं से निपटा के आते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जाते हैं घर। देखो ये बेव है हमारा बाहर के लोगों के साथ। भैया कितना सेफ हो यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप भाई लोग हमारा साथ देते हैं सर। वही तो हम हमेशा साथ देते हैं आपका। पता नहीं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है ना गले मिला इनके साथ, तो आप देख समझ सकते हो कितना सेफ है, खुद भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, चीज़ें नहीं है, इसमें मछलियाँ है ना। ये जो इसमें मछलियाँ घूम रही है जिंदा होती है ना, ये जिंदा है इसमें। जिंदा है। इनको क्या डालना पड़ता है? लेकिन इसकी फीड जो है वो कहाँ पे मिलेगी? मेरे पास 8 महीने की भी है, एक डबल 16 महीने का बड़ा है। ठीक, वो जो होती है भाई मेडिकल से। तो ये फीड इनकी जो है ना 8 महीने की है, तो इसमें कम ही डालना पड़ता है इसको। तो ये जिंदा है। 16 महीने का, ये 8 महीने। चलो ठीक है, 8 महीने का ठीक है, रख ले तो इसको जेब में। चलो इसमें नहीं। चलो शुक्रिया भैया। चलो भाईजान, तो उठा लिया जो कि इशफा भाई के हाथ में। ठीक है, तो यहाँ से निकलते हैं दानिश के पास, तो वहाँ से देखते हैं एक काम है उसको भी निपटा के आता है जल्दी से फटाफट। तो इसको आराम से रखना, पानी नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, मछली भी हमने खरीद के लाई, और इसके लिए फीड जो है वो 8 महीने की। तो इन्होंने बहुत सारी कंसेशन जो है वहाँ पे की हमें। तो मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में कितना प्राइस था इसका, लेकिन इन्होंने 250 में हमें दिया, और इसकी फीड जो है वो 150 में। तो कुल मिला के हो गए, मिला के 400 आते हैं। तो नेक्स्ट लेवल अभी खुला है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के पास जाते हैं, तो वहाँ से थोड़े से कपड़े जो है वो ले आते हैं। तो इशफाक भाई के हाथ में है मछली, तो मछली गाइस दानिश भाई को ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें मछलियाँ जो है ना वो जिंदा है, वो घूम रही है ऐसे गोल गोल। तो इसने बोला इसको यहीं पे रख लेते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, तो भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डेकोरेट करने में एक नंबर काम आएगा इसको, लेकिन इसको ऊपर रख लेना क्योंकि यहाँ पे गिर जाएगा। लेकिन फीड बहुत ज़्यादा हो गई इसको। तो भैया ने बोला था ना 3-4 दाने डालना, लेकिन इसने 50 डाले मेरे ख्याल से। तो ये 8 महीने की फीड है, लेकिन इसको 2 दिन में ख़त्म करने वाला है ये बंदा। ठीक है, तो गाइस 5 बजे के करीब में यारीपुरा पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्वेटर लेनी थी क्योंकि ठंड जो है ना वो बढ़ गई है, तो स्वेटर जो है वो मैंने ली। ठीक है, अब यहाँ से निकलते हो, पीछे देखो किस बंदे की एंट्री हुई। तो पीछे आरडी भी आया यहाँ पे, सेम कपड़े पहन के। 5-6 दिनों के बाद मिल रहा है ना।
तो इसकी एंट्री धमाकेदार थी, मुझे पता नहीं था कि आरडी घुसने वाला। ठीक है, अब आरडी से अच्छे से बात कर, मैं ब्लॉग के ये पे एंड कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अपनी एंट्री जो है घर में हो चुकी है। ठीक है, तो यार ये आरटी, इसमें ब्रेक की प्रॉब्लम थी और एस्पीडा बिल्कुल सेट है, लेकिन इसको मैंने काफ़ी दिनों से राइड जो है वो नहीं किया, तो बाइक थोड़ी सी ना इसमें धूल मिट्टी जो है वो चढ़ गई है। मीटर पे आप देख सकते हो ना, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस बाइक को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड जो है वो आरटी पे ही होगा, तो एस्पीडा पे नहीं होगा, क्योंकि एस्पीडा को हम ले जा रहे हैं शोरूम, क्योंकि इसमें ब्रेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ गई थी, तो इसको इंशाल्लाह ठीक करवाते हैं। तो मसला पता है क्या हुआ था, ये आप देख सकते हो ना, ये वो वाला बोल्ट जो है वो फ्री हुआ था, तो ऑयल जो है वो यही से रिलीज़ करना था, तब जाके ब्रेक जो है वो फिर से नॉर्मल होती है। लेकिन ये वाला बोल्ट जो एक खुला ही नहीं, क्योंकि हवे पे बाइक जो है वो ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी कोशिश जो है वो की थी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने ये वाला बोल्ट जो है इसको खोल दिया, तो सारा ऑयल निकाला, उसके बाद ब्रेक जो है बिल्कुल फ्री है। आप